स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रवि। आज कक्षा 6 की जो 3.4 है प्रश्नावली उसको हम सोल्व करेंगे। उसका पहला सवाल है कि निम्न के सारो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले सारो गुणनखंड होता क्या है। सार्व यानी और गुणनखंड, सारो माना सभी में, ठीक है। सारो माना होता है सभी के अंदर जो गुणनखंड उभयनिष्ठ आएगा, सभी के अंदर जो उभयनिष्ठ संख्या आएगी उसी को अपन सारो गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। सभी के अंदर, ये सभी जो अपने सवाल के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो सवाल करते हैं। अब पहला सवाल है अपना 20 और 28। अब इसको गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले 20 के टुकड़े कर लीजिए। तो 20 के टुकड़े किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे और टुकड़े करेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से 28 के भी टुकड़े करेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे 28 भी। अब देखिए 20 के टुकड़े करेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले 20 जाए, तो 10 बार। 10 नीचे लिखते हैं, ये आपको आता होगा, नहीं भी आता तो सीख जाओगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से वापस 2, 2 पंचे 10, वापस फिर 2 का नहीं 5 का जाता है तो राइट 5 का लगाते हैं, 5 एकम 5, ये आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा, 2 से लगाओगे तो 2 7 14, ठीक है। फिर 2 से लगाओगे 2 7 14 आता है, और फिर 7 का 7 एकम 7, इस प्रकार से। अब इसमें देखेंगे आप कि उभयनिष्ठ कौन सा अंक आता है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये 2, ये इधर भी 2 है, ये वापस 2, इधर भी 2 है, लेकिन ये 5 और 7 ये नहीं मिलते हैं। तो यहाँ उभयनिष्ठ क्या हो गया, 2 और 4 हो गया। तो फाइनली हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। इसका उत्तर लिखेंगे हम कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना है, 2 इंटू 2 भी आता है, आया था इसमें। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 और 4, इस प्रकार से ये आपका आंसर है। फाइनली हम 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 सब में होता है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल कौन सा है, दूसरा 15 और 25। इसको भी उसी प्रकार से करना है, 15 के भी टुकड़े कर लेते हैं, है ना, और 25 के भी टुकड़े कर लेते हैं। ये 25 के भी टुकड़े कर लेंगे। तो 25 के अंदर 5 का लगाएंगे, 5 हम 25 5 बार, फिर 5 का लगाएंगे, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 15 में 5 का लगाएंगे, सबसे पहले 5 तिया 15 और 3 एकम 3, इस प्रकार से। एक दोनों में रहता है, एक को लिखते नहीं है कॉमनली हम। फिर क्या करेंगे, इनमें से अब क्या करेंगे, आंसर क्या आया, तो आंसर बनेगा अपना 5 इधर भी कॉमन है और 5 इधर भी कॉमन है, लेकिन ये 5 है और ये 3 है, एक संख्या कॉमन है, तो इसका आंसर आया आपका 5, और यही आपका उत्तर है, ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट दूसरा, अब सी वाला करते हैं। सी में क्या करना है, 35 और 50 इसके सार गुणनखंड करने हैं। एक्चुअली सार गुणनखंड उभयनिष्ठ संख्या ही होती है। अब 35 के अंदर क्या उभयनिष्ठ आएगा और 50 के अंदर क्या उभयनिष्ठ आएगा। 35 के अंदर सबसे पहले छोटी संख्या 5 होती है, तो 5 का लगाते हैं। तो 5 का बड़ा कितनी बार, अगर 35 आए तो 7 बार, और फिर वापस 7 से करेंगे, 7 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 50 का भी टुकड़े करेंगे, 50 के भी इसी प्रकार से लिखेंगे। 50 में सब 5 का लगाएंगे, सबसे पहले कितना आता है, 5 दहाई 50, फिर वापस 5 का लगाएंगे, 5 दूनी 10, और फिर वापस 2 का, 2 एकम 2। अब इसमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा, इसमें एक तो आ रहा है ये 5, ये 5 उभयनिष्ठ है, यहाँ भी ये 5 उभयनिष्ठ है, फिर और भी कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली फॉर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 ही इसमें उभयनिष्ठ संख्या आती है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट इसमें क्या करना है कि 56 और 120 का अपने को सारा गुणनखंड निकालना है। तो इसी प्रकार से करेंगे। 56 के टुकड़े किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 56। अब 56 में सबसे पहले क्या लेंगे, सम संख्या है तो 2 से लेते हैं सबसे पहले छोटी संख्या, तो 2 दूनी 4, ठीक है, एक वापस हो जाता है यहाँ पे आगे, तो ये हो जाता है 2 8 16, 28 दूना 56 होता है। फिर 2 का लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूना 28 होता है। फिर 2 का लगाएंगे, फिर 7 बार जाएगा, और फिर 7 का लगाएंगे, 1 बार जाएगा। ये आप सवाल करोगे तो प्रैक्टिस से आपको अच्छे से सवाल आते जाएंगे और समझ में आते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ये सवाल हो पाएंगे। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं होती है। अब 120 के अंदर वापस 2 का लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12 होता है, तो 60 बार जाएगा। फिर 2 का लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। फिर 2 का लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। अब 2 का नहीं लगा के हम 3 का लगाते हैं, तो 3 पंजे 15 होता है, और फिर 5 का लगा देते हैं, और ये 1 दोनों में कॉमन होने के कारण अपन 1 को लिखते नहीं एक्चुअली,
अब इसमें क्या क्या कॉमन है, देखो दो, दो इधर भी है, दो इधर, दो इधर भी है। इस प्रकार से जो भी कॉमन है उसको मैं गोल कर देता हूँ कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसमें ये दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। वैसे तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आंसर 8 होता है आंसर, है ना। आंसर तो इसका 8 होता है, लेकिन बहुत सारी किताबें आपको क्या मिल जाएगा उसमें कि 2 भी मिलेगा और वापस 2 दूनी 4 भी मिलेगा और 2 तिया 6 भी मिलेगा। इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या मिलेगा आपको। 2 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। ये भी आपका आंसर हो सकता है इसमें आपकी किताब के हिसाब से, ठीक है। लेकिन सारों गुणनखंड सभी के अंदर कॉमन आने वाली संख्या को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल ख़त्म होता है ये। अब नेक्स्ट दूसरा सवाल कराते हैं। दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि निम्न के सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी पहले सवाल की तरह ही करना है, लेकिन इसमें संख्याएं 4 है, 3 संख्याएं दे रखी है अपने को, 4, 8 और 12, फिर 5, 15 और 25। डरना नहीं है, वैसे के वैसे करना है सवाल को। तो करते हैं अपन सवाल को, ठीक है। 4, 8 और 12। सबसे पहले लिखूंगा मैं 4, ये लिखा मैंने 4, इसके भी टुकड़े करेंगे तो 8 और इसके भी टुकड़े करेंगे 12 के भी, ठीक है। अब 4 के टुकड़े कैसे करेंगे, 2 का लगाएंगे, 2 दूनी 4 और वापस 2 और 1। फिर 8 के कैसे करेंगे, आप 2 का लगाएंगे, 2 चौक 8, फिर 2 का लगाएंगे, कितना आता है 2 दूनी 4 और वापस 2 फिर 1, 2 का लगाएंगे, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और वापस 3 का, ठीक है, 3 का लगा देते हैं और फिर ये 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि कॉमन इसमें क्या क्या संख्या कॉमन आ रही है, ठीक है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये 4, इसमें भी ये 4 और इसमें भी ये 4, तो ये 4 कॉमन आया। तो इसका आंसर आता है आपका 4। 4 इसमें पूरा दोनों में कॉमन आ रहा, तो ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी बुक में ऐसे भी दे रखा हो सकता है कि 2 और 4 दोनों ही इसका आंसर है, तो ये भी सही है क्योंकि 2 भी है और वापस 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 है, तो इसलिए 2 और 4 भी आपका आंसर हो सकता है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 4 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल को और आगे वाला सवाल करते हैं। इसमें दे रखा आपको 5, 15 और 25, ठीक है। तो 5 का कैसे टुकड़े करेंगे, वापस 5 लेंगे, तो 5 का टुकड़ा होगा तो 5 एकम 5 एक बार ही होगा। अब 15 का करेंगे तो क्या करेंगे, 5 का लगाएंगे, 5 तिया 15, ठीक है, 3 एकम 3 वापस। फिर 25 का लेंगे तो उसमें भी 5 का लगाएंगे, तो 5 एम 5, 5 एम 25 होता है, देखो। और अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो इसमें ये 5 सभी जगह पे कॉमन आ रहा है, ये 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ओनली फॉर 5, कि ये 5 ही इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल में अपने से क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि निम्न के प्रथम 3 गुणज ज्ञात कीजिए। 6 और 8, 12 और 28 के गुणज ज्ञात करने हैं। तो कुछ नहीं करना है, गुणज मतलब इसको गुणा के रूप में लिखना है। तो इसको 6 और 8 का क्या होगा, देखो 6 और 8 के बताता हूँ। 6 के 3 गुणज, 6 के 3 गुणज क्या होंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसी प्रकार से 8 के क्या गुणज होंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। इस प्रकार से 3 गुणज, गुणज माना गुणा के रूप में। इसी प्रकार से इसका भी कर लेते हैं 12 और 24 का। 12 का क्या होगा, 12 एकम 12 खुद, 12 दूनी 24, ठीक है, और 12 तिया 36। और 18 का क्या होगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 18 तिया 54, तीनों संख्या होगी। तो ये तीनों आपको लिख लेने हैं। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के गुणज हैं। आपको 100 से छोटी लिखनी है, लेकिन वो 3 और 4 के सारों गुणज होनी चाहिए। तो हम लिख देते हैं 3 गुणा 4, क्या होगा इसका मतलब 12, यानी कि 12 का जो पाढ़ा बनेगा पूरा वो होगा 3 और 4 का सारा गुणनखंड, लेकिन 100 से कम, 100 से कम लिखना है अपने को। तो लिख लेते हैं अपन 100 से कम क्या होगा, 100 से कम तो 12 का पाढ़ा पूरा जाएगा, देखना 12 एकम 12,
फिर 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, और फिर नेक्स्ट 12 तिया 36, और 12 चौक 48, 12 पंची 60, और 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96, और 12 नमे की 108 होता है, 108, लेकिन ये 100 से ज़्यादा हो गया, तो 100 से ज़्यादा अपने को लिखना नहीं है, तो ये 100 से कम, ये सारे जो संख्या है वो 100 से कम है। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल करना है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें से पूछा गया अपने से कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब सहअभाज्य संख्या दिख गई। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें जो उभयनिष्ठ संख्या मात्र एक हो, यानी कि अगर कोई भी उभयनिष्ठ होगा उसमें एक रहेगा, यानी कि केवल एक ही उभयनिष्ठ होता है, संख्या एक उभयनिष्ठ होने के कारण वो सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और सह यानी कि दोनों को एक ही होनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको। जैसे पहला सवाल, ये सहअभाज्य होगा कि नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। तो देखो 18 के टुकड़े करेंगे, 18 के अंदर किस संख्या का भाग जाता है, तो 3 का जाता है, 5 का जाता है, नहीं 3 का जाता है, 2 का जाता है, इस प्रकार से। लेकिन 35 के अंदर 5 का जाता है और 7 का जाता है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं मिला। तो अपन क्या करेंगे कि सीधा सा हिसाब लगाएंगे। इसके अंदर एक एक यानी कि एक एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों विभाजित होती है। फिर यानी कि ये भी यस, इसमें भी सहअभाज्य संख्या है, आपको बतानी कौन कौन सी है। फिर दूसरा ये भी है, क्योंकि इसमें भी एक का जाएगा, या फिर इसमें भी एक का जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या होने के कारण। फिर सी, इसमें देखो इसमें 2 का भी जाता है 30 के अंदर, तो इसके अंदर 5 का जाता है और इसके अंदर भी 5 का जाता है, तो दोनों के अंदर 5 5 का चला जाता है। लेकिन 5 सहअभाज्य नहीं है क्योंकि एक आना चाहिए, अपना तो मकसद है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। अब 17 वाला, 17 और 68, अब 70 चौक 68 होता है, तो 4 से भी विभाजित हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ई वाला, ये देखो 216 और 215, ये वाला होगा क्योंकि इसके अंदर एक ही एक संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ आएगी। फिर बात करते हैं 81 और 16, देखो ये 3 से विभाजित होती है ये, लेकिन ये नहीं होती है, तो इसलिए ये। तो इसमें से कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी मैं फिर से लगा देता हूँ आपके सामने। पहला सहअभाज्य है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा है और छठा है, जिन्हें राइट लगा रखे वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल करते हैं। छठा सवाल अपने से पूछा गया है, एक संख्या 5 और 12 से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। यानी कि एक ऐसी संख्या, जैसे माना कि मैं मान लेता हूँ जैसे कोई भी एक संख्या है जिसमें 5 का, जैसे मैंने 10 ले लिया, तो 10 के अंदर 5 का भाग जा रहा लेकिन 12 का नहीं जा रहा, तो अपने को 5 और 12 दोनों का भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या देखनी है। तो ऐसी संख्या क्या होगी, अपने को पता है, ऐसी संख्या जो गुणे में होगी वही होगी। 5 और 12 को गुणा करो, कितना आता है, 12 पंजे 60 आता है, तो 60 ही एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर इन दोनों का भाग जाता है, 5 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे विभाजित होती हैं। तो वही 12 से विभाज्य यानी कि एक संख्या में 12 का भाग जाता है, एक संख्या है जिसके अंदर 12 का भाग जाता है, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से फिर से विभाजित होगी। तो अपने को x का मान निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सा दिमाग लगाएंगे, 12 के टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, 12 के टुकड़े किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे, 12 फिर 2 छक्के 12, ठीक है, 2 छक्के 12 और फिर वापस 2 तिया 6 और 3, इस प्रकार से टुकड़े कर लो। तो इससे अपने को क्या पता चला, यानी कि 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। तो अपन इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि एक तो है 2 का भी जा रहा, फिर 4 का भी जाता है, नहीं 3 का भी जाता है, फिर 4 का भी जाता है, ठीक है, और 6 का भी जाता है, इस प्रकार से, और खुद स्वयं 12 का भी जाता है। यानी कि 12 के अंदर 2, 3, 4 और 6 इनका भाग जाता है। तो ये आपको पूरा सवाल कर लेना है। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।